तो जी हाँ साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप चकाचक जबरदस्त और शानदार होंगे। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और कैलेंडर चल रहा है और कैलेंडर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हम सभी लोग उसी पे डिस्कशन कर रहे हैं। ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है और जितने भी आप सभी लोग हैं, आप सब लोगों में से जितने भी अब जानकार हैं इसमें, जिनके भी दोस्त यार जुड़ना चाहते हैं, हम लोगों से पढ़ना चाहते हैं, उन सभी लोगों से बस अब इतना ही कहना चाहते हैं कि विनायक 4.0 हमने लॉन्च कर दिया है। तो 3.0 में रुकिए, अब 4.0 में आइए और वहाँ बेसिक से स्टार्ट करेंगे फिर से, क्योंकि यहाँ पे अब जुड़ेंगे तो देखो 2-3 चैप्टर निकल चुका है। जो भी नए साथी आपके जुड़ेंगे उनको रिकॉर्डेड वीडियोस ज़्यादा देखने पड़ेंगे, है ना, प्लस लाइव क्लासेस रहता है। तो विनायक 4.0 हमने लॉन्च कर दिया है, 19 तारीख से उसे स्टार्ट भी कर देंगे हम लोग। तो जो भी साथी रह गए हैं उनको आप ये सजेस्ट कर दीजिएगा कि भाई 4.0 आ गया है, डिस्काउंट कोड वही रहेगा Y315 Y315 और जाकर जुड़ जाएं। ठीक है, हाँ चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोगों को पता ही है कि भाई, अच्छा कल रिकैप हो जाए। कल जिस टाइप के सवाल कर रहे थे हम लोग वहीं से पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन अगर रहे कि 23 मार्च 2002 को सोमवार है, ठीक है, और आपसे कह दे कि 28 जून 2002 को कौन सा दिन होगा, तो ये सब हम लोग कल किए थे, तो आप लोग बना सकते हैं। इसका आंसर दीजिए तो क्या होगा। इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं 23 मार्च 2002 को सोमवार है। हाँ, कंडीशन वाला भी आज ही करेंगे हम लोग, ठीक है, परेशान मत होइए। कैलेंडर खत्म हो गया क्या? नहीं, कैलेंडर का आज तीसरा क्लास है, आज आखिरी क्लास है कैलेंडर का। हाँ, आज खत्म हो जाना चाहिए। अब बताइए भाई, इसका जवाब क्या जाएगा? तो इसको मैंने बताया था कि इसके बाद कितना दिन, जो भी ये दिन दिया रहेगा, इसके बाद कितना दिन, ये हम पहले देखते हैं। तो इसके बाद कहां तक देखेंगे? तो ये यहां तक देखते हैं, इसके बाद और यहां तक जो हमसे पूछे, यहां तक देखते हैं कितना दिन। तो मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 23 दिन आ चुका है, तो 23 दिन के बाद मार्च का 8 दिन बचेगा। जून तक जाना है तो अप्रैल का 30 दिन, मई का 31 दिन और जून का 28वां दिन, तो 28, क्योंकि यहां तक लेना होता है। इन सबको जोड़ के क्या करते हैं भाई? तो 8 1 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, तो 2 1 3 3 6 और 3 9 97 आ रहा है। जोड़ने के बाद क्या करते हैं पता है? जोड़ने के बाद क्या करते हैं, कल बताया था हमने। इन सबको जोड़ने के बाद क्या करते हैं भाई? बोलो कोई। इन सबको जोड़ने के बाद क्या करते हैं? 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 इकाई 7, 2 7, तो 7 3 21, रिमाइंडर 6 बच जाएगा। तो सोमवार में 6 ऐड कर दीजिएगा, आंसर रविवार आ जाएगा। तो इस टाइप के सवाल कल कर चुके हैं, केवल रिकैप मैंने आपको बताया यहाँ पे कि ये है। प्लस हम लोगों ने कल ये भी किया था कि कोई भी अगर जनरल ईयर रहे, याद है या भूल गए? कोई भी अगर सामान्य वर्ष रहे, जनरल ईयर में अगर 1 साल का गैप हो तो कितना ऐड करते हैं? याद है या भूल गए कल वाले सब? तो +1 करते हैं, याद है? जनरल ईयर में अगर 1 साल का गैप हो तो +1 करते हैं। वहीं अगर लीप ईयर रहे, यानी कि अधिवर्ष रहे, लीप ईयर में अगर 1 साल का गैप हो तो +2 करते हैं। यहां तक हम लोग किए थे, ठीक है। अब उससे आगे क्वेश्चन,
इसका टेक्निक है बनाने का, उस टेक्निक को बता देता हूं मैं। कभी भी अगर डेट और मंथ सेम रहे, जैसे यहाँ 10 मार्च और यहाँ भी 10 मार्च है, तो अगर डेट और मंथ दोनों सेम है, खाली ईयर अलग अलग है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं। सीधे करते हैं कितने साल का गैप, तो 2 साल का गैप, तो +2 प्लस इन दोनों के बीच कितना लीप ईयर आएगा, तो 89 से 91, कोई भी लीप ईयर नहीं आएगा, मतलब 0। तो सोमवार +2 कर दीजिए, तो बुधवार आंसर हो जाएगा। नहीं समझे, ये 0 कहां से आया? अगर डेट और मंथ सेम है तब, नहीं सेम रहेगा तब भी सीखेंगे। अगर डेट और मंथ सेम है, जैसे यहाँ पे 10 मार्च तो यहाँ भी 10 मार्च, यहाँ 89 देके 91 पूछा, मतलब कितने साल का गैप, 2 साल का, तो 2 लिखेंगे। प्लस इन दोनों के बीच कोई लीप ईयर है, तो 89 भी लीप ईयर नहीं था, 90 भी नहीं और 91 भी नहीं है, तो कोई भी लीप ईयर नहीं है, मतलब 0 लीप ईयर। तो 2 + 0 2 ही रह गया, तो सोमवार में 2 ऐड कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अब 7 या 7 से ज्यादा आएगा तब ना 7 से डिवाइड करेंगे, जोड़ के 2 ही आया, तो ये 7 से तो कम में है, तो क्या डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, आगे जैसे यहां पे कोई कह देता कि 20 अप्रैल 1998 मंगलवार है, और यहां पे पूछ देता आपसे कि 20 अप्रैल 2008 को कौन सा दिन होगा, इसका आंसर क्या लगाते, एक बार ये बताइए। इसका आंसर क्या लगाते? अब देखिए, डेट और मंथ सेम है तो हम क्या बोले, कोई असर नहीं पड़ेगा, सीधे कितने साल का गैप। तो 1998 से 2008 तक जाओगे, तो 1998 के बाद 99, 100, 2 साल तो यहीं पे हो जाएगा, और फिर 8, मतलब 10 साल का गैप है, तो 10 प्लस 1998 से 2008 के बीच में कितना लीप ईयर है, तो 1998 के बाद 1999 लीप ईयर नहीं है, 2000 ईस्वी लीप ईयर है, 2004 फिर लीप ईयर है, और फिर 2008 भी लीप ईयर है, मतलब 3 लीप ईयर है, तो 10। अभी क्लियर है, एक बार ये बता दो। वीडियो नहीं दिख रहा है सर, अभी क्लियर है, अब दिख रहा है, जरा ये बताओ। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है, होगा होगा, कुछ टेक्निकल इशू हो गया होगा। दो मिनट मुझे देना।
चलिए, तो अगर हम इस सवाल को देखें तो हमने अभी तक आप लोगों को एक ही चीज बताया है कि अगर डेट और मंथ सेम रहे, डेट और मंथ क्या रहे, सेम रहे, केवल ईयर का गैप रहे, तो क्या करते हैं, कितने साल का गैप, तो 2004 से 22 तक आने में 18 साल का गैप लगेगा, 18 4 22, तो 18 साल, तो 18 लिख दीजिए, प्लस 2004 से 22 के बीच में कितना लीप ईयर है, तो 2004 खुद लीप ईयर है लेकिन ये काउंट नहीं होगा, यही ध्यान रखना है। क्यों 2004 काउंट नहीं होगा, क्योंकि 2004 लीप ईयर फरवरी के कारण इसका फरवरी पीछे पास्ट हो चुका है, इसके आगे 2004 में फरवरी नहीं आएगा, इसलिए 2004 लीप ईयर है लेकिन ये काउंट नहीं होगा। ठीक, तो 4 के बाद 2008, 2012, 2016 और 2020, यानी कि 4 लीप ईयर, तो 18 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 22, तो 22/7 कर दीजिए, तो 7 3 21, शेषफल 1 बचेगा, तो बुधवार में 1 जोड़ दीजिए, आंसर गुरुवार हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, थर्सडे विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, जो लोग फ्राइडे लगा रहे थे उन लोगों ने यही किया था कि 2004 को भी लीप ईयर मान लिया था, 2004 लीप ईयर है लेकिन यहां पे हम इसको लीप ईयर में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि 28 नवंबर के बाद ले रहे हैं 2004 का, तो फरवरी क्रॉस कर चुका है उसका, और चूंकि लीप ईयर 29 दिन फरवरी में ही के कारण होता है इसलिए यहां काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए, अब तो ये रहा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर डेट और मंथ सेम रहेगा तब नहीं सब कर रहे हैं हम, अगर डेट और मंथ भी अलग अलग रहे तब क्या करेंगे, अब उस पे आते हैं। ठीक, अब देखिए, यदि 12 अक्टूबर 2005 रविवार है तो 22 नवंबर 2005 कौन सा दिन होगा। अब देखिए, डेट 2005 हटा दीजिए, 2008 कर दीजिए। अब देखो, ईयर भी चेंज है, मंथ भी चेंज है, डेट भी, सब बदल गया, अब क्या करेंगे। अब देखिए क्या होगा, यदि 12 अक्टूबर 2005 रविवार है तो 22 नवंबर 2008 कौन सा दिन होगा। तो अगर हम यहां देखें, देखो यहां तो डेट और मंथ सब अलग है, तो हमें 2008 में जल्दी पहुंचने का शॉर्टेस्ट तरीका मालूम है कि अगर 2005 से 2008 में जल्दी पहुंचना है तो शॉर्टेस्ट तरीका क्या मालूम है कि सेम डेट और सेम मंथ करिएगा तो ईयर कोई भी गैप रहे निकाल सकते हैं। तो 2008 में अगर आपको तुरंत पहुंचना है तो 12 अक्टूबर 2008 निकाल लीजिए, सब निकाल के दे देगा यहाँ, कैसे, तो डेट और मंथ सेम हो जाएगा, तो कितने साल का गैप, 3 साल का, प्लस 2005 से 8 के बीच कितना लीप ईयर आएगा, तो 1 लीप ईयर आएगा, 2008 काउंट हो गया, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, तो रविवार में 4 ऐड कर दीजिए, तो सोम मंगल बुध भी यानी गुरुवार थर्सडे हो जाएगा। ठीक, तो मतलब 2 काम यहां करना है, पहले तो भाई डेट और मंथ अगर अलग अलग रहे तो पहले हम सेम डेट और सेम मंथ करके निकाल लेते हैं, गुरुवार निकल गया। अब 12 अक्टूबर से 22 नवंबर जाना है, तो अक्टूबर कितने दिन का होता है भाई, 31 दिन का, 12 दिन आ चुका है, मतलब कि अक्टूबर का 19 दिन, प्लस क्योंकि 31 - 12 तो 19, तो अक्टूबर का 19 दिन और नवंबर का 22वां दिन, तो 19 + 22, तो 9 2 11 का 1 हासिल, 1 2 1 3 और 1 4, तो 41/7, तो 7 × 5 = 35, यानी रिमाइंडर 6 आ जाएगा, तो गुरुवार में 6 ऐड कर दीजिए, आंसर बुधवार आ जाएगा। अब कुछ लोगों को ये लोड नहीं लिया होगा कि ये क्या किए सर, ध्यान से देखिए, अब थोड़ा रिकैप, पीछे जाते हैं और क्या हुआ। आप बताए थे 0 संडे 1 मंडे, कविता कुमारी जी, तो कल ही एक और चीज हम बताए थे, पूरा क्लास फिर से देखिएगा, बड़ी मार मारेंगे, आधा अधूरा क्लास करती है ना। हाँ सर, आप बताए थे 0 संडे 1 मंडे, कथी में बताए थे 0 संडे 1 मंडे, विदाउट रेफरेंस में, यहाँ विथ रेफरेंस चल रहा है, कल बताए कि नहीं, अलबलाए कि ज्यादा, खाना खा के आओ, पहले जाओ, भूखे पेटे दिमाग काम नहीं कर रहा है तुम्हारा। हाँ हाँ, ये समझ में हो सकता है कि नहीं आया होगा, ये नहीं आया तो अभी मैं तो पहला ही बता रहा हूं, ठीक है। किए क्या हम,
देखिएगा 12 अक्टूबर 2005 दिया था, देखिए सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है ना। 12 अक्टूबर 2005 दे दिया था कि रविवार है, ठीक है। और हमें निकालना था 22 नवंबर 2008, हमें निकालना था 22 नवंबर 2008। तो जब भी अगर सब कुछ अलग है, ईयर भी अलग है, मंथ भी अलग है, सब अलग है, तो क्या करते हैं, सबसे पहला काम कि सेम डेट और सेम मंथ से इस ईयर में पहुंचिए। 5 दिया था इस ईयर में 2008 में, तो ये आपको पता है निकालना, क्यों, क्योंकि डेट और मंथ सेम रहता है। तो क्या करते हैं, जितने साल का गैप उतना लिख दिए, तो 3 प्लस कितना लीप ईयर है 5 से 8 के बीच में, तो 1, 2008 लीप ईयर है, तो 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, तो रविवार में 4 ऐड कर दिए, तो सोम मंगल बुध बीफे यानी गुरुवार हो गया, ठीक, पहला काम। अब 2008 12 अक्टूबर 2008 गुरुवार हम निकाल चुके हैं, तो अगर 12 अक्टूबर 2008 गुरुवार है तो 22 नवंबर 2008, तो इसके बाद कितना दिन और यहां तक कितना दिन, तो अक्टूबर 31 दिन का होता है, तो 31 में से 12 दिन जा चुका है, तो 31 माइनस 12, तो अक्टूबर का 19 दिन और बचा इसके बाद अक्टूबर का, और नवंबर का 22वां दिन चाहिए, तो 22, दोनों को जोड़े तो 41 आया, 41/7 कर दीजिए, तो 7 बचे 35, रिमाइंडर 6 आया, तो गुरुवार में 6 ऐड कर दीजिए, आंसर बुधवार आ जाएगा। अभी 1-2 और सवाल देते हैं आपको, क्लियर करवाते हैं और भी अच्छे से। सर अक्टूबर क्यों निकाले, अक्टूबर इसलिए निकाले कि नवंबर अगर पहुंचना है तो आसानी से निकालना चाहते हैं, तो सेम डेट और सेम मंथ करके 2008 में पहले पहुंच गए, 5 में थे, 8 में पहुंचना है हमें, तो 8 में पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, सेम डेट और सेम मंथ कर दीजिए और 8 कर दीजिए, तुरंत पहुंच गए। और जब 2008 में पहुंच गए और 2008 में खाली महीने का अंतर है, तो भाई गैप करके निकाल दिए, दोनों लॉजिक को एक साथ यहाँ कंपेयर कर दिए। एक और सवाल करते हैं, आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी इससे। बताइए तो 10 दिसंबर 1977 सोमवार है, तो 22 दिसंबर 1989। तो देखो 1977 से 89 में आने का सबसे आसान तरीका क्या है कि डेट और मंथ सेम हो जाए, तो नहीं है तो भी हम पहले सेम मान के निकालेंगे। तो 77 से 89, तो 9 में से 7 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 12 साल का गैप है, प्लस 77 से 89 के बीच कितना लीप ईयर आएगा, बोलिए भाई 77 से 89 के बीच कितना लीप ईयर आएगा, तो भाई 1980 लीप ईयर है, तो चर्चा का 16, तो 3 और 8 4 नमा 36 है। 1980 लीप ईयर है क्या, 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, चर्चा का 16, 4 नमा 36, 4 5 20, 1980 लीप ईयर है, 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है भाई। तो 77 के बाद लीप ईयर कौन है 80, तो 80 लीप ईयर है, फिर 84 होगा और फिर 88, 3 लीप ईयर आ रहा है, तो 12 + 3 15, तो 15/7 करिएगा तो 7 दूनी 14, शेषफल 1 बचेगा, तो सोमवार में 1 ऐड करिए तो आ गया ये मंगलवार। लेकिन ये मंगलवार आंसर नहीं आया, ये 10 दिसंबर 1989 मंगलवार आया। अब 10 दिसंबर से 22 दिसंबर जाना है, तो 10 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर तक जाने के लिए कितना दिन और, तो 12 दिन, 10 दिसंबर + 12 तो 22 दिसंबर, तो 12/7 तो 5, मंगलवार में 5 ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा रविवार। मंगलवार में 5 ऐड करिएगा तो बुध गुरु शुक्र शनि रवि, बिल्कुल, तो संडे विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक भाई, क्लियर है यहां तक, ये बता दीजिए आप सभी लोग, ठीक है, ओके, यस 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 यस। जिन लोगों को थोड़ा 19-20 लग रहा होगा एक बार और देखिएगा रिकॉर्डेड में, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आज मैं आपको बताऊं मैं किस बैच को पढ़ा रहा था, विनायक 2.0 को पढ़ा रहा था। एक बच्ची हैंडरेज की, मैंने उसको राइट्स दिया बोलने का, वो बस यही बोली कि सर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ सर, और 7-8 क्लास आपका की, और मुझे एकदम वाहियात क्लास लगा कि यार मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरे दिमाग में कि एक दिन जो चैप्टर मेरे समझ में नहीं आया था उसी को मैं दोबारा रिकॉर्डेड देखने गई, और सर जब मैं देख रही थी तो पूरा क्रिस्टल क्लियर होते चला गया, समझ में पूरा आते चला गया। तो फिर मुझे लगा कि यार मैं ही कमजोर हूं, तो सर मैं अब सारे वीडियोज को एक बार लाइव देखती हूँ और एक बार रिकॉर्डेड भी देखती हूँ, और एक भी टॉपिक में मुझे दिक्कत नहीं हुई। ये फीडबैक था विनायक 2.0 का।
तो देखो ऐसा नहीं, जैसे मैं भी जब स्टूडेंट था तो मेरे टाइप के जितने भी लोग हैं, जैसे मेरा दिमाग थोड़ा मोटा दिमाग था, मोटा बुद्धि था हमारा, मतलब एक बार में कुछ जैवे नहीं करेगा दिमाग में, दिमाग मान चुका था। तो हम क्या करते थे, ज्यादा मेहनत करते थे, दोबारा पढ़ते थे। वो उस टाइप का, अगर मेरे दिमाग टाइप का अगर किसी का दिमाग यहाँ पे है, तो भाई आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा करना पड़ेगा काम, दोबारा देखना पड़ेगा, है ना। तो ये काम करते, जब जैसे ही उसने बोला ना, तो मुझे एकदम लगा कि यार ये ऐसा तो मेरे साथ भी होता था। तो मुझे लगा कि यार ये शेयर करना सबके साथ जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो ये बेसिकली 3 टाइप के सवाल होते हैं। एक ऑड डेज वाले, मैंने आपको बता दिया था पहला दिन। दूसरे दिन हम लोगों ने विदाउट रेफरेंस वाला सवाल किया था, हो गया। और विथ रेफरेंस आज हम लोग अभी फिनिश कर रहे हैं। तो बेसिक यही होता है। अब कंडीशनल होता है, वो कंडीशन कुछ दे देगा, उसका कोई और अंत नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशनल सवाल हम लोग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं अपने कंडीशनल सवाल की तरफ। जैसे ये एक सवाल है, कह रहा है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद बृहस्पतिवार का दिन होगा, तो बीते कल से 3 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था। कोशिश करिए बनाने का। और ये जो मैंने आपको बोली है ना कि दोबारा देखने वाली बात, ये बहुत बड़ी बात है। छोटी चीज है लेकिन ये बहुत बड़ी बात है। जो करेगा उसको असर पता चलेगा। इसलिए प्रैक्टिकल रहना बहुत जरूरी है जीवन में। देखो ये सब आसान होता है। हाँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कुछ बच्चे परेशानी में फंसते हैं, वो क्या है वो बता देता हूं। कह रहा है यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, आने वाला कल मतलब कोई आज यहाँ पे ये बोल रहा है बैठ के, क्या बोल रहा है आज ये कि आने वाला कल, मतलब कि नेक्स्ट जो अभी आया नहीं है। आज कोई क्या बोल रहा है, आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो 1 2। यहां पे कुछ बच्चे गलती करते हैं कि आज अगर कोई बोल रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो 1 2, तो 2 दिन बाद वो तीसरा दिन ले लेते हैं। यहां पे गलती हो जाता है आपसे। 2 दिन बाद का मतलब होता है दूसर का दिन। ठीक है, 2 दिन बाद का ये मतलब नहीं होता है तीसर का दिन, याद रखिएगा। 2 दिन बाद मतलब ये दूसर का दिन। ये कौन सा था, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार यानी थर्सडे था। ठीक है, तो बीते कल से 3 दिन पहले, तो बीता कल आज कोई बोल रहा है, तो बीता कल से 3 दिन पहले, तो 1 2 3 तीसर का दिन। अगर ये गुरुवार था तो ये बुधवार था, ये मंगलवार था, ये सोमवार था, ये रविवार था, ये शनिवार था, ये शुक्रवार था, ये फिर गुरुवार ही होगा। तो आंसर गुरुवार लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी। अब आपको देखना है कि अगर आपने गलत बनाया है तो कहां गलती कर दी आपने। बस ऐसे करके सेट कर दीजिए आंसर। ठीक है, आगे ये सब कंडीशनल है। कह रहा यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो, ध्यान दीजिए, यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार हो, ध्यान दीजिए। चलो अब अगर हम इसको देखें, कह रहा है यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो, यानी कि जनरल ईयर की बात कर रहा है, का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए कि यदि कोई जनरल ईयर अगर होगा, यानी कि कोई सामान्य वर्ष होगा, तो किसी भी सामान्य वर्ष का
जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है। किसी भी जनरल ईयर का जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा। अगर कोई लीप ईयर अगर हुआ तो किसी भी लीप ईयर का जो पहला दिन होता है उसमें +1 करिएगा तब आखिरी दिन होगा। ये दो चीजें ध्यान में रखिएगा। तो आप देखते ही सवाल को उड़ा सकते हैं। क्या हुआ यहां पे, मतलब कि कोई भी जनरल ईयर है जिसका पहला दिन का मतलब क्या होता है 1 जनवरी और आखिरी दिन का मतलब क्या होता है 31 दिसंबर। तो यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष नहीं हो, मतलब कि जनरल ईयर है, का पहला दिन शुक्रवार है, मतलब पहला दिन शुक्रवार है, तो आखिरी दिन कौन होगा, शुक्रवार ही होगा, क्योंकि सेम होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। देखो ये सब आसान है, मतलब ये सब कंडीशनल है, ये सब मैं आपको बुक्स में भी होगा, आप लोगों ने बुक तो मंगवा ही लिया होगा। ठीक है, तो उसको एक बार देखिए कि यहां पे इसका जवाब क्या लगा सकते हैं। एक बार आप इसका आंसर दीजिए, बनाने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या जाएगा। क्या जी बना। अब देखो, यदि यदि परसों बृहस्पतिवार था का मतलब क्या हो गया। आज कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि परसों बृहस्पतिवार था, मतलब आज से पहले वाला कल, उसके पहले वाला, तो इसी को परसों कहते हैं। परसों भाई आगे वाले को भी कहते हैं, लेकिन यहां था कि परसों बृहस्पतिवार था का मतलब पहलुका परसों की बात कर रहा है, तो ये बृहस्पतिवार था। तो कल के 4 दिन बाद, तो आज कोई व्यक्ति बोल रहा था, तो कल के 4 दिन बाद मतलब 1 2 3 4 दिन बाद का मतलब चौथा दिन ही होता है, याद रखिएगा, पांचवा नहीं। मतलब ये कौन सा दिन होगा, नहीं निकाल दोगे। गुरुवार है तो शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध भी पे फिर बृहस्पति आ जाएगा, फिर बृहस्पति आएगा भाई। देखो यदि परसों बृहस्पतिवार था, मतलब आज कोई व्यक्ति बोल रहा है तब ना परसों, और था मतलब पिछलका की बात कर रहा है। तो आज कोई बोल रहा है कि परसों बृहस्पतिवार था, मतलब आज के बाद कल, कल के पहले वाला परसों, ये बृहस्पतिवार था। तो कह रहा है कल, तो आज ही कोई बोल रहा है कल के 4 दिन बाद, तो कल के 4 दिन बाद, तो 1 2 3 4 दिन बाद का मतलब चौथा दिन होता है। तो अगर ये गुरुवार था तो ये शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार फिर आ जाएगा। दिक्कत क्या है, समस्या क्या आ रही है आगे। अब इसका जवाब बताइए। यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। यदि किसी माह की 23वीं तारीख, मतलब किसी भी महीने का 23 तारीख क्या दे दिया है, रविवार दे दिया है, यही ना कह रहा है क्वेश्चन। तो कह रहा है कि 2 सप्ताह, 2 सप्ताह का मतलब क्या होता है, 2 गुना 7 14 दिन, और 4 दिन और, तो 14 + 4 क्या हो जाएगा 18 दिन।
तो 18 दिन बाद पहले कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखो 23 तारीख रविवार है, तो 18 दिन पहले, तो जितना दिन पूछे उसको 7 से डिवाइड करते हैं। तो 18 कहां से आया, समझ में आया ना? 2 सप्ताह और 4 दिन का मतलब 18 दिन ही हुआ। तो 18/7 करिएगा तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो अगर बाद में पूछता है तो प्लस करते हैं, पहले पूछ रहा है तो रविवार -4 कर दीजिए। तो रविवार में से 4 घटाइएगा तो क्या आएगा? शनिवार, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार। तो बुधवार विल बी द करेक्ट आंसर। समझ, मतलब है कुछ नहीं इसमें जान, बस इस टाइप का सवाल आप बार बार नहीं करते इसलिए लगता है कि ये क्या हो गया। अब देखो राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, यही सब कंडीशनल है कि भाई कंडीशन दे रहा है। मान लीजिए कि राम का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने 29 फरवरी 2008 को अपना चौथा जन्मदिन मनाया, उसके अनुसार उसका जन्म वर्ष कौन सा था बताइए। कोशिश करिए, सोचने की कोशिश करिए कि क्या आंसर दे सकते हैं। अब देखिए 29 फरवरी को जन्म हुआ था, मतलब क्या कि इसका जन्मदिन हर साल नहीं आएगा, लीप ईयर है, 4-4 साल पे इसका जन्मदिन आएगा। ठीक, तो 29 फरवरी 2008 को अपना ही चौथा जन्मदिन मनाता है, मतलब 2008 को अगर ये चौथा जन्मदिन मनाता है, ये तो लीप ईयर है, मतलब इसके पहलुका लीप ईयर 2004, मतलब इसका तीसरा जन्मदिन 2004 में मना होगा, दूसरा जन्मदिन इसका 2000 में मना होगा, पहला जन्मदिन इसका कब मना होगा? 1996 में मना होगा, मतलब इसका जन्म कब हुआ होगा? 1992 में, क्योंकि भाई 4-4 साल पे आता है। तो 1992 विल बी द करेक्ट आंसर। भाई 1992 में जन्म हुआ तो पहला जन्मदिन 96 में मनाया, फिर 2000 में दूसरा, फिर 2004 में तीसरा, तो 2008 में चौथा। 1992 विल बी द करेक्ट आंसर होता है। ठीक है, कुछ लोग 96 पे जिदियाल हैं कि सर 96 काहे नहीं लगा रहे हैं। अरे पगला, जिस दिन जन्म होता है ना वो पहलुक्का जन्मदिन लोग मनाता नहीं है। पहलुक्का एक लिखल मोमबत्ती कब काटता है? 1 साल बाद, 1996 में जब हो जाता है। ठीक है, हाँ आगे। 2 क्रमिक लीप वर्षों के बीच का अधिकतम अंतर क्या है? दो क्रमिक लीप वर्षों के बीच का अधिकतम अंतर क्या है? चार जो लोग लगा रहे हैं गलत है, क्योंकि अधिकतम पूछा है। देखो जनरली 4 साल होता है, लेकिन अगर अधिकतम जोड़ दिया है तो सेंचुरी ईयर, नहीं समझे? जैसे मान लो 1896 लीप ईयर है, तो 1900 तो लीप ईयर में नहीं ना आएगा। क्यों? क्योंकि भाई सेंचुरी ईयर है और 400 से डिवाइड नहीं है, तो फिर 1904 आएगा, मतलब 8 साल का गैप हो जाता है अगर अधिकतम पूछे तो। सामान्यतः 4 होता है, लेकिन अगर यहाँ अधिकतम जोड़ दिया है मतलब 8 साल। बताए थे ना सेंचुरी लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट पहला दिन। ठीक है, वीडियो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक आध कह रहे हैं सर रुक गया है। आगे, किस वर्ष में 366 दिन होते हैं? अभी सब तो बना ही दोगे। किस वर्ष में 366 दिन होते हैं? तो देखो 366 दिन लीप ईयर में होगा, तो 1900 ईस्वी लीप ईयर है नहीं, 2500 है नहीं, 1700 है नहीं, क्योंकि सेंचुरी ईयर है और ये सब 400 से डिवाइड नहीं है, यही है। 1200 है और ये सेंचुरी ईयर है और ये 400 से डिवाइड भी होगा। आगे, यदि आप 1995 में पैदा हुए हैं तो आप 2021 में कितने साल के होंगे? घटा दीजिए, 11 में से 5 गया 6, 26 साल के, है कि नहीं है? घटा देना है बस, ये सब मतलब इस समय टाइम देना बेकार है। आगे, 10 साल में कितने सेकेंड होते हैं? हैं, नहीं निकाल दोगे 10 साल में कितने सेकंड होते हैं? 10 साल में पहले कितने दिन होते हैं? यही तो यहाँ जनरली हम 365 दिन मान के बनाएंगे। ठीक है ना, कि 10 गुना 365 कर दिए तो 3600, सॉरी 10 साल में कितने महीने होते हैं? 1 साल में 365 दिन, तो 10 साल में 3650 दिन। ठीक है, अब 3650 दिन
तो एक दिन में 24 घंटा, तो 3650 दिन में 3650 गुना 24 करिएगा। फिर जो आ जाए उसको सेकेंड में बदलना है, तो पहले गुना 60 करिएगा तो वो मिनट में बदलेगा, जो आए उसको गुना 60 करिए तो फिर सेकेंड में आएगा। तो कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा, ये सब दे दूंगा मैं, ये सब बन जाएगा भाई। यदि 2 दिन पहले 8 नवंबर 2014 था, उस दिन रविवार था, तो कल क्या होगा, तो ये सब में जान नहीं है, मैं पीडीएफ के फॉर्म में ये देता हूं आपको, ठीक है। हाँ ठीक है, ये सब बन जाएगा, मैं पीडीएफ के फॉर्म में ये सब दे देता हूं। देखो क्यों है, 2 दिन पहले 8 नवंबर था, तो मतलब 2 दिन पहले, तो 8 नवंबर अगर 2 दिन पहले था तो कोई आज बोल रहा था, तो ये 9 नवंबर था, ये 10 नवंबर था, ठीक है। तो 8 नवंबर 2014 था और ये रविवार था, तो ये सोमवार होगा, तो ये आज मंगलवार हो गया। तो कल क्या होगा, तो 11 तारीख बुधवार, ऑप्शन नंबर डी। तो सोचना है, केवल बनाना है, ये सब मैं आपको दे दूंगा। आप लोग 500 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं, ये सब तो बना ही दोगे। सदी का आखिरी दिन, हाँ ये वाला समझ लो, नया कॉन्सेप्ट है ये, सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन कौन नहीं हो सकता, सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन कौन नहीं हो सकता। तो देखो 2 सवाल रहता है कि सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। तो 5310 याद रखिएगा, पहला दिन हमने बताया भी था आपको 5310। और विदाउट रेफरेंस वाले सवाल को बनाते समय एक चीज आपको बताया था कि 0 का मतलब होता है संडे, 1 का मतलब होता है मंडे, 2 का मतलब होता है ट्यूसडे, 3 का मतलब होता है वेडनेसडे, 4 का मतलब होता है थर्सडे, 5 का मतलब होता है फ्राइडे और 6 का मतलब होता है सैटरडे। तो यहाँ 5310, 5 का मतलब क्या है भाई, फ्राइडे, 3 का मतलब क्या है, वेडनेसडे, 1 का मतलब क्या है, मंडे, और 0 का मतलब क्या है, संडे। तो किसी भी सेंचुरी ईयर यानी शताब्दी वर्ष का आखिरी दिन यही चारों हो सकता है बस, और कोई हो ही नहीं सकता। तो कह रहा है सदी का आखिरी दिन कौन नहीं होगा, तो इन चारों को छोड़कर फ्राइडे है, मतलब ये हो सकता है, हमें ढूंढना है कौन नहीं होगा। वेडनेसडे, वेडनेसडे भी दिया है, मतलब ये भी हो सकता है। मंडे, तो मंडे भी दिया है, मतलब ये भी हो सकता है। संडे, तो संडे नहीं है, देखो ट्यूसडे इसमें कहीं नहीं था। किसी भी सेंचुरी ईयर का आखिरी दिन सिर्फ यही 4 हो सकता है बस, तो ट्यूसडे होगा नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब चला जाएगा। 5310 याद रखिएगा, ये सब तो बना ही दोगे। 1 जनवरी 1992 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो क्या है, मैंने एक चीज बताया अभी ना कि भाई 1992 क्या है, लीप ईयर है। तो किसी भी लीप ईयर का अगर पहला दिन मालूम है और आखिरी दिन पूछ रहा है, तो अभी बताया था जनरल ईयर का जो पहला दिन होता है वही आखिरी दिन होता है, लेकिन लीप ईयर का जो पहला दिन होता है उसमें +1 करिएगा तो आखिरी दिन। तो ये सब थोड़ा छोड़ेंगे तो थोड़ा दिमाग लगा लगा के बनाओगे, इसका आंसर चला जाएगा बृहस्पतिवार। सोचोगे बनाओगे तो थोड़ा दे दूंगा, तो थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओगे यहाँ पे। तो ये सब सवाल आप बनाना। हाँ ये जान जाओ थोड़ा सा, इसको जानना जरूरी है। यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हैं, तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की संख्या क्या होगी, बताइए भाई। इसका आंसर क्या लगा रहे हैं, नन, बिल्कुल नन सही जवाब है। रीजन है, देखो किसी भी वर्ष के किसी भी महीने में पूछ दिया है भाई। यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही अवकाश के दिन माने गए हैं, तब किसी भी साल के किसी भी महीने में, तो किसी भी महीना में मतलब जनवरी महीना मानेंगे तो उसमें 31 दिन होता है, आंसर कुछ और आ जाएगा। फरवरी महीना अगर हम मान लिए तो 28 या 29 दिन आता है, तो उसमें कुछ और दिन आ जाएगा। मतलब फिक्स आंसर नहीं निकाल सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन। इसीलिए अगर कैन नॉट बी निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन में नहीं है, तो हम नन लगा देंगे। आगे ये बन जाएगा आपसे, जो जो हमें लगता है कि आप बना लोगे, मैंने करा दिया उस टाइप का, ये भी बन जाएगा आपसे। हाँ इसको एक बार देखिए,
यदि किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 है तो उस महीने का चौथा मंगलवार कौन सी तारीख है? अब देखो, तीसरा शुक्रवार 16 है, मतलब कि 16 तारीख को शुक्रवार है। अब ध्यान देना, 16 तारीख को शुक्रवार है, ठीक है। तो उस महीने का चौथा मंगलवार निकालना है। तो पहले अगर 16 तारीख को शुक्रवार है तो 17 तारीख को क्या होगा? शनिवार। 18 तारीख को क्या होगा? रविवार। फिर एक आगे 19 तारीख को क्या होगा? सोमवार। और 20 तारीख को क्या होगा? मंगलवार। अब हमें यही देखो, मंगलवार, चौथा मंगलवार पूछा था, इसीलिए हम मंगलवार तक आए शुक्रवार से। अब 20 तारीख अगर मंगलवार है तो 20 माइनस 7 यानी कि 13 तारीख भी मंगलवार होगा, क्योंकि भाई हर एक 7वां दिन सेम होता है। 13 माइनस 7 यानी कि 6 तारीख भी मंगलवार होगा। 13 में से 7 गया 6, मतलब 6 तारीख मंगलवार। और 6 में से 7 घटेगा नहीं, मतलब 6 तारीख पहला मंगलवार, 13 तारीख दूसरा मंगलवार, 20 तारीख तीसरा मंगलवार। तो 20 प्लस 7 27 तारीख को चौथा मंगलवार होगा। तो कह रहा है कि चौथा मंगलवार किस तारीख को होगा? तो 27 तारीख को। बेसिक सवाल है बस, और कुछ नहीं है ये सब। ये भी बना लेंगे आप, ये भी बना लेंगे आप, थोड़ा दिमाग लगाइएगा यहाँ पे। हाँ, कैलेंडर रिपीटेशन एक बार बता देता हूं। हालांकि आपको मैं बताऊं कि कल ही तक जितना सवाल कराया था उसी सब में से एक आध आ जाएगा आपके एग्जाम में, या आज शुरुआत के 4-5। रिपीटेशन आपके एग्जाम में थोड़ा लेवल बढ़ेगा ही, तो आने का चांस कम है, लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूं। देखो, 2005 के बाद कभी भी लीप ईयर कोई रहे तो वो कब रिपीट करेगा? तो कोई भी लीप ईयर रहेगा तो उसमें 28 ऐड करिएगा तो वो रिपीट करता है। कोई भी लीप ईयर +1 रहे तो उसमें 6 ऐड करिएगा तो रिपीट करता है। और कोई भी लीप ईयर +2 या 3 रहे तो उसमें 11 ऐड करते हैं तो रिपीट करता है। इसको याद रखिएगा, सामान्यतः यही होगा। अब 2005 कब रिपीट करेगा, यही तो पूछ रहा है। तो 2005 तुरंत देखेंगे, इससे पिछले वाला लीप ईयर कौन था? तो 2004 था, मतलब ये लीप ईयर +1 है। लीप ईयर +1, तो लीप ईयर +1 में कितना ऐड करते हैं? 6 ऐड करते हैं। तो 2005 और 6 2011, ऑप्शन नंबर सी 2011 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं हम सभी लोग। देखो, विनायक 4.0 हम लोग लेके आ गए हैं आप सभी लोगों के सामने। तो अब 3.0 नहीं, अब 4.0 में ही अपने साथियों का एडमिशन करवा सकते हैं आप। डिस्काउंट के लिए आपको पता है Y315 कोड का इस्तेमाल करवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ठीक, जिन लोगों को कैलेंडर में थोड़ा बहुत रह गया है डाउट, उनसे रिक्वेस्ट है, हमने 3 घंटे आपको कैलेंडर पढ़ाई है, 3 दिन कैलेंडर पढ़ाया है। इन तीनों वीडियो को एक बार फिर से रोक रोक के देख लीजिएगा, 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं कुछ लोग? तो बातचीत हो जाए, कुछ 1-2 बच्चों से बातचीत कर लेता हूं। थैंक यू सो मच सर, यू आर ऑसम, यू आर ऑल्सो ऑसम। आयुष राज जी बोलिए प्लीज, आयुष राज। मैं आज ही ज्वाइन की हूँ, ठीक है। जो लोग ज्वाइन कर चुके, ठीक है, रिकॉर्डेड पे थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा। और जो साथी अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं आपके जान पहचान के, उनको बोलिए Y315 कोड लगा के विनायक 4.0 में जुड़े, चौथे बैच में। 19 तारीख से पहला क्लास शुरू होगा उसका। आयुष बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? सर मैंने OMR मंगाया था। क्या ऑनलाइन मंगाया था? सर OMR, OMR कहता हूँ, मॉक मॉक हाँ सीरीज 15 टे। हाँ हाँ हाँ। सर मतलब वो कब बनाना स्टार्ट करेंगे? बना, अभी रुक जाइए, अभी थोड़ा सा और हो जाने दीजिए, 5-6 टॉपिक खत्म हो जाने दीजिए तो फिर कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। और बाद बाकी जो भी साथी आगे मंगाना चाहते हैं, Y315 S कोड लगा लीजिएगा बुक और मॉक टेस्ट पे डिस्काउंट के लिए, ठीक है। और इसको ऑर्डर कर लीजिए।
अन्नू सिंह जी बोलिए प्लीज, क्या बोलना चाहती हैं अन्नू सिंह? मॉक टेस्ट और बुक दोनों तो मंगवा ही लीजिएगा आप लोग भाई, जितने भी साथी है। मॉक टेस्ट और बुक दोनों, बुक तो भाई साहब बेस्ट सेलर हो गया है, मतलब बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए सबसे पहला पसंद बन चुका है। जितने भी मार्केट में बुक है उसमें हम लोगों का जो बुक था वो आप सब लोगों के कारण ही हुआ है, लेकिन बुक में कुछ तो बात है कि लोग ऑर्डर करते गए और दूसरे को सजेस्ट भी करते गए। ठीक है, तो ये बुक और मॉक टेस्ट दोनों ऑर्डर कर लीजिएगा Y315S कोड लगा के, क्योंकि बुक और मॉक टेस्ट के लिए ये कोड काम करता है और क्लास और महापैक के लिए ये कोड काम करता है। बाद बाकी आप सब लोग शाम 7 बजे वाली क्लास में आते हैं, आते ही होंगे, आई होप सो। ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।